हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में। और दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की ऑनलाइन क्लास 13 जो रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्चर्ड्स पे। और इससे पहले अगर आपने रिमेनिंग पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप रिमेनिंग पार्ट को देख सकते हैं। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 13 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा ऑर्चर्ड पे। इससे दोस्तों रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए आज हम पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी लेकर आए और उसके बाद एक प्यारा सा क्वेश्चन जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजना है। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्त सबसे पहले आपको कन्फ्यूजन होता है कि ऑर्किड क्या होता है और ऑर्चर्ड क्या होता है। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि ऑर्किड ही ऑर्चर्ड होता है, लेकिन ये दोस्तों डिफरेंट है। दोनों दोनों ही वर्ड डिफरेंट है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। जान लेते हैं कि ऑर्किड क्या होता है। तो ऑर्किड इज अ टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्किडिएसी फैमिली। तो दोस्तों ये ऑर्किडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है और एक टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये एक आपका फ्लावरिंग प्लांट है, ना कि कोई ऑर्चर्ड है, ये आपको याद रखना है। आगे अगर हम बोलेंगे तो दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये एक बहुत बड़ी फैमिली होती है फ्लावरिंग प्लांट की, जिसको हम ऑर्किडिएसी बोलते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ऑर्किड क्या होता है, एक प्लांट होता है जो कि ऑर्किडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। आगे बात करेंगे, अब बात कर लेते हैं ऑर्चर्ड क्या होता है। तो दोस्तों ऑर्चर्ड होता है एक ऐसा एरिया जहां पर इंटेंसिव कल्टीवेशन की जाती है फ्रूट क्रॉप की, वही आपका ऑर्चर्ड कहलाता है। अगर हम एक और डेफिनेशन की बात करेंगे तो इट इज़ एन एरिया वेयर फ्रूट क्रॉप लाइक मैंगो, साइट्रस, पपाया, बनाना एक्सेट्रा आर कल्टीवेटेड। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ऐसी फ्रूट क्रॉप जहाँ पे मैंगो हो गया, साइट्रस हो गया, पपाया हो गया, बनाना हो गया, कल्टीवेट किया जाता है, वही आपका ऑर्चर्ड कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। एक और अगर बात करेंगे तो इट इज एन एनक्लोज्ड एरिया वेयर अ फ्रूट ग्रुप ऑफ फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ ट्री बोल सकते हो या फिर ग्रुप ऑफ फ्रूट ट्री बोल सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फ्रूट आप ग्रो कर सकते हो, कमर्शियल लेवल पे भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। उसी को दोस्तों हम यहाँ पे ऑर्चर्ड बोलते हैं और इसका काफ़ी स्कोप है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये आपको सिटीज़ में भी देखने को मिल सकता है, जो आपको छोटा भी एरिया मिलेगा वहाँ भी लोग ग्रो करते हैं फ्रूट क्रॉप, और यहाँ पर गाँव में तो अच्छे से क्रॉप ग्रो की जाती है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑर्चर्ड का। आगे बात करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी है। जैसे अगर हम बात करेंगे ऑर्चर्डिंग क्या होता है। दोस्तों ऑर्चर्डिंग क्या होता है कि ग्रोइंग ऑफ फ्रूट प्लांट इन एन ऑर्डरली मैनर और मेंटेन देम फॉर सक्सेसिव इकोनॉमिक रिटर्न। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि एक ऑर्डरली मैनर में एक मेंटेन करके अगर हम फ्रूट प्लांट की ग्रोइंग करेंगे ताकि हमको सक्सेसिव इकोनॉमिक रिटर्न मिल सके, उसी को हम ऑर्चर्डिंग बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें गार्डन क्या होता है, तो मैंने आपको गार्डन पढ़ाया था कि गार्डन refers to the fruit, flower, shrubs, grass farm where sophisticated agro technique are employed for commercial cultivation। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि गार्डन में हम कुछ भी उगा सकते हैं, फ्रूट हो गया, फ्लावर्स हो गया, श्रब्स हो गई या फिर ग्रासेस हो गई। तो हम यहाँ पे कुछ भी उगा के एक अच्छे से कल्टीवेशन करेंगे, जिसको हम कमर्शियल लेवल पे भी कर सकते हैं या फिर डोमेस्टिकल लेवल पे भी कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करेंगे फ्रूट गार्डन की, तो यहाँ पे ग्रेप गार्डन की बात कर लेते हैं और यहाँ पर स्पेसिफिक क्रॉप की बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे वाइन यार्ड या फिर वाइनरी, जिसको ग्रेप गार्डन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पाइनएप्पल गार्डन की, उसको पाइनरी नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करेंगे ऑरेंज गार्डन की, उसको ऑरेंजरी नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों आपके फ्रूट गार्डन हो गए, जिसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है और उसी से हम उसको डिनोट करते हैं। आगे बात कर लेते हैं, प्लांटेशन की बात करेंगे तो ऐसी कल्टीवेशन जहाँ पर प्लांटेशन करके हम उस फ्रूट क्रॉप को ग्रो करते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पर एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया, तो उसकी प्लांटेशन करने के बाद ही हम उसको ग्रो करते हैं और वो आपकी टेक्निक क्या कहलाती है, प्लांटेशन। आगे बात कर लेते हैं एस्टेट। दोस्तों एक बहुत पुराना शब्द है एस्टेट, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो एस्टेट एक लार्ज एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, जो कि मोर देन 1000 एकर्स एरिया होता है, जहाँ पर एक सोल क्रॉप की जाती है। और ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी ब्रिटिश टाइम पे, ठीक है दोस्तों, अभी नहीं, लेकिन जो आपका प्राचीन काल था उस टाइम पर इस वर्ड को यूज़ करते थे, जो कि आपका मोर देन 1000 एकड़ एरिया को डिनोट करता था। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपका हो गया कॉफ़ी एस्टेट हो गया और टी एस्टेट हो गया, तो ये ऐसे एस्टेट हैं जहाँ पर चाय की बहुत बड़े क्षेत्रफल में खेती की जाती है या फिर कॉफ़ी की बहुत बड़े क्षेत्रफल में कॉफ़ी की जाती है, जिसका एरिया 1000 एकड़ से ज़्यादा होता है, उसी को हम एस्टेट बोलते हैं। और जो क्रॉप ग्रो की जाती है उसी के नाम से उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर आप टी ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका टी एस्टेट हो जाएगा, मैंगो कर रहे हो तो मैंगो एस्टेट हो जाएगा, एक्सेट्रा। आगे बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ लेआउट प्लांट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों टू प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस टू प्लांट को एक अच्छा स्पेस मिल जाए, इसलिए हम प्लांट लेआउट बनाते हैं। टू एक्यूमुलेट मोर नंबर ऑफ प्लांट, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उस एरिया में आ जाए, इसलिए हम लेआउट बनाते हैं।
आगे बात करेंगे इजी इंटरकल्चरल ऑपरेशन, इजीली हम इंटरकल्चरल ऑपरेशन कर सकें, उसमें ट्रैक्टर चला सकें, हम हाथों से भी नराई गुड़ाई कर सकें, ट्रेनिंग प्रूनिंग कर सकें, तो इसलिए भी हम लेआउट प्लान तैयार करते हैं ट्रीज़ के लिए और यहाँ पर एक सिस्टम के थ्रू वर्क करते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छे से ग्रो करें और एक फार्मर को अच्छा रिटर्न मिल सके। आगे बात करेंगे तो लेआउट ऑफ प्लान फॉर ऑर्चर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे है कि द मार्किंग ऑफ पोजीशन ऑफ द प्लांट इन द फील्ड एज रेफर्ड एज अ लेआउट। तो यहाँ पर है कि पोजीशन मार्क करना है, जैसे मान लो ये आपकी पोजीशन आपने मार्क कर दी और उसी के ऊपर आपको फिर प्लांटिंग करनी है, प्लांटेशन करनी है, तो वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका एक लेआउट प्लान कहलाता है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे बात करेंगे द लेआउट प्लान ऑफ द ऑर्चर्ड शुड बी प्रिपेयर्ड केयरफुली। इसको दोस्तों केयरफुली तैयार करना पड़ता है और आप कोशिश करो कि किसी भी हॉर्टिकल्चरल एक्सपर्ट से कंसल्ट करने के बाद ही आप लेआउट तैयार करो, क्योंकि उसको नॉलेज होती है सारे प्लांट के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, उसकी ग्रोइंग कंडीशंस के बारे में, उसकी डिमेरिट के बारे में, तो वो ईजिली आपको एक अच्छा प्लान बता सकता है जिसके थ्रू आप उस क्रॉप की कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है आगे, तो ये दोस्तों आपके टाइप्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये आपके टाइप्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। पहला आपका होता है स्क्वायर सिस्टम, जिसको हम वर्गाकार भी बोलते हैं और इसके बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम होती है, इसको वन बाय वन हम सारा डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड आपका होता है रेक्टेंगुलर सिस्टम, थर्ड होता है हेक्सागोनल सिस्टम, फोर्थ होता है आपका क्विनकंस सिस्टम जिसको हम पेंटागोनल भी बोलते हैं, एक और होता है आपका ट्रायंगुलर सिस्टम होता है और एक आपका होता है कंटूर सिस्टम। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं वन बाय वन स्क्वायर सिस्टम से। तो दोस्तों स्क्वायर सिस्टम की बात करेंगे तो इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड एंड इजी टू ले आउट इन द फील्ड। तो ये बहुत ही कॉमन मेथड है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर आम की बात करोगे तो उसका भी 10x10 होता है, रो टू रो प्लांट टू प्लांट। गुआवा की बात करेंगे तो 7x7 रो टू रो और 7x7 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है। तो ऐसे ही करके दोस्तों स्क्वायर सिस्टम काफ़ी यूजफुल मेथड है जिसमें प्लांट टू प्लांट की भी डिस्टेंस सेम होती है और आपकी रो टू रो की डिस्टेंस भी सेम रखी जाती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर सिस्टम या फिर वर्गाकार विधि। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इन दिस सिस्टम प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो डिस्टेंस इज सेम। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट है कि द प्लांट आर एट द राइट एंगल टू ईच अदर एवरी यूनिट फॉर 4 प्लांट फॉर्मिंग अ स्क्वायर। तो यहाँ पर एक 4 प्लांट बन के एक स्क्वायर की यूनिट तैयार करते हैं और उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मेथड बोलते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू, तो जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है कि किसी किसान के पास 3 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है, और उसको क्या करना है, यहाँ पे गुआवा की प्लांटेशन करनी है, जहाँ पे रो टू रो जो डिस्टेंस है वो आपकी मान लीजिए 9 मीटर दी गई है क्वेश्चन में और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी आपकी 9 मीटर दी गई है। तो ये क्वेश्चन है, अब आपसे पूछा जाएगा कि कितने प्लांट की उसको रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो 3 हेक्टेयर जमीन के लिए प्लांट लेके आता तो कितने प्लांट उसको लाने पड़ेंगे। दोस्तों एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आपका होता है एरिया अपॉन एल इंटू पी, या फिर आप यहाँ पे आर कर सकते हो रो इंटू पी। तो इसका मतलब है कि रो टू रो इंटू प्लांट की जो डिस्टेंस है, तो हमारे पास एरिया कितना दे रखा है 3 हेक्टेयर। तो आपको पता है 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, इंटू 3 कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 30,000 मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर एरिया हो जाएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा 9 इंटू 9, तो यहाँ पे 9 इंटू 9 करोगे तो जो आपका आंसर आएगा दोस्तों वो आपका 370 आएगा। तो यहाँ पर आपको 370 ट्री की रिक्वायरमेंट होगी 3 हेक्टेयर जमीन में गुआवा के प्लांटेशन करने की। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं जिसमें आपको एरिया दिया गया होगा और रो टू रो और प्लांट भी डिस्टेंस दी होगी। लेकिन मान लीजिए अगर केवल और केवल आपके स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन आता है तो एक भी अगर डिस्टेंस दी है तो वही आपकी दूसरी भी होगी। मतलब अगर रो टू रो अगर आपको 8 मीटर दिया है तो प्लांट टू प्लांट भी आपका 8 ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर सिस्टम में रो टू रो और प्लांट टू प्लांट की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी सेम होती है, तो इजीली आप वहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। तो इस सिस्टम में 3 हेक्टेयर के लिए 370 प्लांट की आपको रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंग टू स्क्वायर सिस्टम या फिर वर्गाकार विधि के अनुसार। आगे बात करेंगे एडवांटेज की बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी। तो स्क्वायर सिस्टम का जो एडवांटेज है मोस्ट इजी एंड पॉपुलर वन है, सबसे ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा इजी है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, इसमें ज़्यादा साइंटिफिक रूल भी आपको नहीं लगाने पड़ते हैं। इन दिस रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस केप्ट सिमिलर होती है, मैंने आपको बता दिया है। प्लांट आर एग्जैक्टली एट राइट एंगल टू ईच अदर, दोनों राइट एंगल में होते हैं। मतलब है कि यहाँ पे अगर 4 प्लांट आपने स्क्वायर सिस्टम में लगा दिए तो सभी क्या है राइट एंगल पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर सभी प्लांट जो है वो राइट एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं।
आगे बात करेंगे इंटर कल्चरल ऑपरेशन कैन बी डन इन बोथ दी डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम इजीली इंटर कल्चरल ऑपरेशन कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन, चाहे वो ये डायरेक्शन हो चाहे वो ये डायरेक्शन हो, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी होगी। आगे बात करेंगे तो एडिक्वेट स्पेस फॉर इंटर कल्चरल ऑपरेशन ऑफ रेम्यूनरेटिव क्रॉप लाइक वेजिटेबल। तो यहाँ पे दोस्तों इजीली इंटर कल्टीवेशन भी आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपके स्क्वायर सिस्टम में चारों तरफ पेड़ लगे हैं, तो बीच में आप कोई भी क्रॉप घास वाली या फिर मान सकते हो आप स्पिनच कर सकते हो या फिर आप कोरिएंडर कर सकते हो, तो इजीली वो ग्रो कर जाएगा। ये भी यहाँ पे एडवांटेज होता है इसका। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम का। तो दोस्तों रेक्टेंगुलर सिस्टम में क्या किया जा रहा है, द प्लॉट इज डिवाइडेड इंटू रेक्टेंगुलर इंस्टीड ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की जगह हम रेक्टेंगल में उसको डिवाइड कर लेते हैं और इजीली उसको प्लांट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहां पे दोस्तों क्या है कि ये आपका ये प्लांट यहां पे लगे हुए हैं, ये आपकी इजीली आप देख पा रहे होगे। यहाँ पे जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो 3 है और रो टू रो डिस्टेंस जो है वो आपकी 2 मीटर है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो इस टाइप से देखने को मिलेगा कि किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जिसमें उसको अगर लेमन की प्लांटिंग करनी है तो जो लाइन टू लाइन डिस्टेंस है वो उसकी 5 मीटर रखनी है और यहाँ पर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो आपको 6 मीटर रखनी है, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि उसको कितने प्लांट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा पहले एरिया लिखोगे। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 10,000 मीटर स्क्वायर अपॉन में आपका 5 × 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो निकल के आएगा वो 333 प्लांट आपको रिक्वायरमेंट होगी उसमें लेमन के प्लांटेशन करने के लिए। तो ईजिली आप दोस्तों आयतकार विधि से भी या बोल सकते हो कि आप रेक्टेंगुलर विधि से आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है पेपर में। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एरिया आपको ऊपर रखना है, अपॉन में रो टू रो इंटू प्लांट टू प्लांट की जो डिस्टेंस है वो रखोगे तो नंबर ऑफ प्लांट इजीली आप निकाल पाओगे, चाहे वो स्क्वायर मेथड हो या फिर आपका रेक्टेंगुलर मेथड हो। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। यही एग्री मंत्रा का उद्देश्य है। आगे बात कर लेते हैं एडवांटेज दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, एडवांटेज की बात करेंगे, लेआउट इन रेक्टेंगुलर शेप में इसका लेआउट होता है, मोर स्पेस बिटवीन रो टू रो। तो यहाँ पे रो टू रो डिस्टेंस है वो थोड़ा बढ़ जाती है और जो प्लांट टू प्लांट है वो आपकी सेम रहती है। इंटर कल्चरल ऑपरेशन कर सकते हो आप दोनों डायरेक्शन में, जैसे आपका ये अगर रेक्टेंगुलर है तो ईजिली आप किसी भी डायरेक्शन में आप इंटर कल्चरल ऑपरेशन कर पाएंगे। और प्लांट गेट प्रॉपर स्पेस एंड सनलाइट, तो प्लांट को जो है प्रॉपर स्पेस मिल जाता है और प्रॉपर सनलाइट मिलती है ताकि वो अच्छे से फ्रूटिंग कर पाता है। आगे बात कर लेते हैं हेक्सागोनल सिस्टम दोस्तों। तो इसमें क्या लिखा है, इन हेक्सागोनल सिस्टम द ट्री आर प्लांटेड इन द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल इस टाइप का होता है आपका। तो यहाँ पे अगर 2 ट्रायंगल हम रख देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन गया। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपके 6 प्लांट आ जाएंगे और एक प्लांट आपका यहाँ पे आएगा जिसको सेंटर में बोलते हैं। तो हेक्सागोनल सिस्टम में आपके 7 प्लांट आते हैं, ये आपको याद रखना है। 6 कॉर्नर्स पे आते हैं और एक आपका मिडिल में आता है या बोल सकते हो जो आपका सेंटर में आता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ट्री 6 ट्री दस फॉर्म अ हेक्सागोन विद अनदर ट्री एट इट्स सेंटर। तो 6 ट्री आपके हेक्सागोन बनाते हैं और एक ट्री आपका सेंटर में आता है। तो यहाँ पर टोटल ऐसे करके 7 ट्री आते हैं। हेक्सागोनल सिस्टम में काफ़ी यूज़ होता है। अगर हम बात करेंगे कि ये सिस्टम कहाँ यूज़ होता है दोस्तों, आपको बता देता हूँ। ये सिस्टम यूज़ होता है जहाँ पर आपकी लैंड काफ़ी कम है, आपके पास लैंड बहुत कम है, लैंड इन्वेंट्री कम है और आपके पास वाटर की कमी है, स्कैर्सिटी है। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, इस टाइप के यूज़ करोगे। तो क्या होता है कि यहाँ पर कम फील्ड में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट की आप प्लांटेशन कर पाएंगे। आगे बात करेंगे तो दिस सिस्टम तो अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर एग्जीक्यूशन बट एकोमोडेट 15% मोर प्लांट। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करेंगे स्क्वायर मेथड से तो यहाँ पे 15% ज़्यादा प्लांट आप लगा सकते हो हेक्सागोनल सिस्टम में कंपेयर टू स्क्वायर सिस्टम। तो ये काफ़ी एडवांटेजियस है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा प्लांट लगाने का मौका मिल जाता है इस मेथड के थ्रू। दिस सिस्टम इज़ जनरली फॉलोड वेयर द लैंड इज कॉस्टली और वेरी फर्टाइल। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ये सिस्टम वहाँ पर आप यूज़ करते हो जहाँ पर लैंड आपकी बहुत कॉस्टली है, तो आप कम ही लैंड लोगे और वहाँ पे क्या करोगे, अगर ज़्यादा फर्टाइल लैंड है तो आप यूज़ करोगे और आप कोशिश करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर क्रॉप ग्रो कर सकें और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को आपको प्लांटेशन करनी पड़ेगी ऐसे फील्ड में। तो वही आपको दोस्तों हेक्सागोनल सिस्टम कहलाता है जिसमें आपके टोटल 7 प्लांट लग जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की।
तो एक्यूमुलेट 15% मोर प्लांट देन दी स्क्वायर सिस्टम। तो यहाँ पे स्क्वायर सिस्टम के कंपेयर में 15% ज़्यादा प्लांट आप लगा सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। और यहाँ पे बात की जा रही है कि प्लांट आर प्लांटेड एट दी कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो मैंने अभी आपको बताया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे आप प्लांटिंग करेंगे। 6 ट्री आर प्लांटेड मेकिंग अ हेक्सागोन। तो यहाँ पर 6 ट्री मिलकर एक हेक्सागोन बनाएंगे और एक आपका मिडिल में रहेगा, ये आपको बताया गया है। और दोस्तों जो मिडिल वाला प्लांट होता है उसको बोलते हैं सेप्ट्यूल। ये आपको याद रखना है, पेपर में आ सकता है कि हेक्सागोनल के मिडिल में जो प्लांट लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सेप्ट्यूल। ये आपको याद रखना है। दिस रिक्वायर फर्टाइल लैंड। तो दोस्तों ये वाला जो मेथड है इसके लिए फर्टाइल लैंड अगर है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा होते हैं तो उसको न्यूट्रिएंट की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आगे बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। तो लेआउट इज डिफिकल्ट एंड कम्बरसम। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि लेआउट को थोड़ा तैयार करना डिफिकल्ट होता है, हर कोई इस लेआउट को नहीं बना सकता है क्योंकि इसमें एंगल्स ही बनते हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जनरेट होती है हेक्सागोनल सिस्टम के साथ। अब बात करेंगे डायगोनल या फिर क्वीन कनक्स सिस्टम। दोस्तों इसको बोलते हैं क्वीन कंक सिस्टम या फिर डायगोनल, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, जिसको पेंटागोनल सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें 5 ट्री लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है दिस सिस्टम इज एग्जैक्टली लाइक द स्क्वायर सिस्टम बट 1 एडिशनल ट्री इज प्लांटेड इन द सेंटर ऑफ ईच स्क्वायर। दोस्तों जो आपका क्वीन कंक सिस्टम है यहाँ पे 5 प्लांट लगते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 4 आपके यहाँ पे होंगे इस टाइप से और एक आपका मिडिल में होगा। तो ये आपके 5 प्लांट हो गए जो इजीली आप ग्रो करेंगे डायगोनल सिस्टम के थ्रू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ प्लांट पर एकड़ बाय दिस सिस्टम इज ऑलमोस्ट डबल देन द स्क्वायर सिस्टम। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि स्क्वायर सिस्टम से दुगने पेड़ यहाँ पे लगते हैं। अगर आप इस मेथड को यूज़ करोगे तो स्क्वायर सिस्टम का डबल प्लांट आप लगा सकते हैं। आगे बात करेंगे फ्रूट ट्री लाइक पपाया, किन्नो, फालसा, गुआवा, पीच और प्लम, ये आप यूज़ कर सकते हो इस पेंटागोनल सिस्टम में। ये दोस्तों आपका डायग्राम है, यहाँ पे आपके 5 प्लांट लगे हुए हैं जो कि आपका स्क्वायर में फॉलो होता है, 4 तो सेम है और एक आपका यहाँ पर बीच में लगा हुआ है, और इसी को हम दोस्तों यहाँ पे क्वीन कंक सिस्टम बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब ट्रायंगुलर सिस्टम की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ट्रायंगुलर सिस्टम क्या होता है, इन दिस सिस्टम ट्री आर प्लांटेड एज इन दी स्क्वायर सिस्टम बट द प्लांट इन दी सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सच अदर अल्टरनेटिव रो आर प्लांट मिडवे बिटवीन द फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ इन सच द अल्टरनेटिव रो। तो यहाँ पे दोस्तों इस टाइप से तैयार किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये 2 रो हैं आपकी, तो यहाँ पे आपका पहला, ठीक है, फिर आपका तीसरा और फिर आपका 5वां, फिर आपका 7वां रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, पहले के बाद यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे चौथा, फिर आपको यहाँ पे 6वां। तो इस टाइप से आपकी ये प्लांटिंग की जाती है और इसी को दोस्तों ट्रायंगुलर मेथड कहते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल मेथड है और ये आपका वहाँ यूज़ किया था जहाँ पर आपकी रेगुलर शेप नहीं होती है, किसी भी लैंड की इरेगुलर ज्योमेट्री होती है, कोने ज़्यादा होते हैं और आपका जो लैंड है वो आपका क्या है, स्लोपी लैंड होता है या फिर कैसा भी शेप होता है। तो वहाँ पर इजीली आप इस ट्रायंगुलर सिस्टम को यूज़ कर सकते हो और ये आपको काफ़ी एडवांटेज वहाँ पे दे देता है। आगे बात करेंगे कंटूर सिस्टम दोस्तों। तो आप जानते होंगे कंटूर बना के हम क्रॉपिंग करते हैं। तो कंटूर सिस्टम दिस मेथड इज यूजुअली फॉलोड इन दी हिली एरिया, जहाँ पर हिली एरिया होते हैं वहाँ पर ये मेथड यूज़ किया जाता है, बट इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर सिस्टम। तो दोस्तों यूज़ तो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर सिस्टम की तरह करते हैं, लेकिन इसको हिली पे बनाते हैं, मतलब जो हिल एरिया होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर इसका निर्माण करते हैं और वहाँ पर हम ग्रोइंग करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या दोस्तों, अगर मान लीजिए ये आपका कंटूर है तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटूर बंड में तैयार कर लेंगे और फिर इजीली यहाँ पे हम क्रॉप कर सकते हैं। जो आपका फ्लैट लैंड है यहाँ पे आप इजीली क्रॉप कर पाएंगे। तो ये दोस्तों आपका कंटूर सिस्टम कहलाता है। और जो आपका जो भी आपके हिली स्टेट हैं, जैसे आपका आसाम हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और वहाँ पर ऐसे कंटूर्स पे चाय की फसल की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्चर्ड की दोस्तों। यहाँ पे बात की जा रही है टाइप्स ऑफ ऑर्चर्ड। तो ऑर्चर्डिंग विद सिंगल वैरायटी ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रूट क्रॉप। तो एक ऐसा ऑर्चर्ड होता है जिसमें सिंगल वैरायटी, एक सिंगल क्रॉप की यूज़ की जाती है, वो आपका होता है फर्स्ट टाइप। दूसरा आपका होता है ऑर्चर्डिंग विद डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्रूट क्रॉप। यहाँ पर फ्रूट क्रॉप की डिफरेंट वैरायटी यूज़ की जाती है, उसको दोस्तों यहाँ पर सेकंड टाइप बोलते हैं। थर्ड आपका होता है मिक्स ऑर्चर्ड, जहाँ पे डिफरेंट क्रॉप की यहाँ पर इक्वल लाइफ स्पेन वाली 2 क्रॉप या 2 से ज़्यादा क्रॉप कर सकते हैं। मतलब है कि आपको ऐसी क्रॉप चूज़ करनी है जिनका लाइफ स्पेन सेम हो बट उनकी वैरायटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, उनका काइंड अलग अलग हो सकता है।
इसको हम बोलते हैं मिक्स ऑर्चर्ड। एक आपका होता है ऑर्चर्डिंग विद इंटरक्रॉप और इंटरक्रॉपिंग। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि इंटरक्रॉप भी आप कर सकते हो। तो इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, जहाँ पर आपकी मोर देन 2 क्रॉप ग्रो कर सकते हो, मतलब एक क्रॉप उसके बाद जो बीच में रो बचती है उसमें आप दूसरी क्रॉप का ग्रो कर सकते हो, वही आपका इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। तो ऐसे भी आप ऑर्चर्ड तैयार कर सकते हो। एक आपका मल्टी स्टोरेज ऑर्चर्ड होता है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू हाइट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हाइट की हम यहाँ पे प्लांटेशन करते हैं ताकि हम एक टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट की प्रोडक्शन ले सकें और उनको हवा, पानी और यहाँ पर सनलाइट आराम से मिल सके। एक आपका होता है हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड, यहाँ पर क्या है, डेंसिटी ज़्यादा होती है प्लांट की, यहाँ बोल सकते हो प्लांट पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्शन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है पर यूनिट एरिया में। आगे बात करेंगे ड्राई लैंड ऑर्चर्ड। ऐसे एरिया जैसे आपके एरिड क्षेत्र हो गए या फिर सेमी एरिड हो गए, जैसे राजस्थान हो गया, तो ऐसे एरिया में दोस्तों कुछ क्रॉप्स होती हैं जो फ्रूट क्रॉप होती हैं, जैसे आपका फालसा हो गया, इजीली कर सकते हो आप। क्लोनल ऑर्चर्ड होते हैं दोस्तों, मतलब क्लोन मतलब होता है कि सेम उसी के जैसे देखना, प्रतिरूप जो होता है। तो यहाँ पर जो मदर प्लांट होता है उसी के जैसा एक क्लोनल ऑर्चर्ड भी तैयार करते हैं, वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक आपका होता है न्यूट्रिशन और किचन गार्डन। तो दोस्तों ये किचन गार्डन होता है जो नॉर्मली डोमेस्टिक लेवल पे हम करते हैं, अपने घर के यूज़ करने के लिए ही हम इजीली उसमें छोटी छोटी चीज़ें, आपका पपाया हो गया, आपका पीच हो गया, लेमन हो गया, इजीली आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये दोस्तों ऑर्चर्ड भी सिंगल वैरायटी की बात करेंगे तो यहाँ पे सिंगल वैरायटी है, जैसे मैंगो की अगर हमने कर दिया जिसमें अल्फांसो वैरायटी हमने यूज़ कर दी। अगर हमको पोमग्रेनेट करना है तो हमने केसर वैरायटी हमने ग्रोइंग कर दी उसमें। अगर हमको गुआवा करना है तो वहाँ पर सरदार वैरायटी का गुआवा हमने कर दिया। तो यहाँ पर एक ही वैरायटी रहेगी, एक ही फ्रूट क्रॉप रहेगा, उसी को दोस्तों हम बोलते हैं सिंगल वैरायटी ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रूट क्रॉप। सेकंड है आपका ऑर्चर्डिंग विद डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्रूट क्रॉप। तो यहाँ पे दोस्तों वैरायटी डिफरेंट हो जाती है। जैसे अगर बात करेंगे मैंगो की तो अल्फांसो भी कर सकते हो, प्लस केजर कर सकते हो और पैरी कर सकते हो। अगर हम बात करेंगे सपोटा की तो क्रिकेट बॉल कर सकते हो और काली पट्टी कर सकते हो। तो यहाँ पे है कि दो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी आप किसी एक फ्रूट क्रॉप की कर सकते हो, यहाँ पे बोला गया। अगर हम बात करें ग्रेप की तो थॉमसन सीडलेस, सोनाका और यहाँ पे शरद सीडलेस एक साथ आप ग्रो कर सकते हैं, उसी को दोस्तों बोलते हैं ऑर्चर्डिंग विद डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्रूट क्रॉप। तीसरा बात करेंगे तो यहाँ पे मिक्स ऑर्चर्ड विद डिफरेंट फ्रूट क्रॉप। तो यहाँ पे मिक्स ऑर्चर्ड कहलाता है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट क्रॉप एक साथ उगा सकते हो, लेकिन लाइफ स्पेन उसका सेम होना चाहिए। जैसे आपका मैंगो, सपोटा और गुआवा हो गया, या फिर टेमेराइंड, बेर, अनोना और आपका आंवला हो गया, या फिर फिज, पोमग्रेनेट, बेर और लाइम हो गया। तो इस टाइप से आप अगर करेंगे तो आपका मिक्स्ड ऑर्चर्ड कहलाएगा। और एक आपका हो गया पपाया, बनाना और आपका पाइनएप्पल। तो दोस्तों ये आपका हो गया थर्ड टाइप जिसको बोलते हैं मिक्स्ड ऑर्चर्ड। आगे बात करेंगे ऑर्चर्डिंग विद इंटरक्रॉप। तो दोस्तों इंटरक्रॉप की बात की जा रही है तो यहाँ पर एक इंटरक्रॉप भी ग्रो कर सकते हो किसी भी दो फ्रूट प्लांट के बीच में, तो उसी को दोस्तों हम यहाँ पर ऑर्चर्डिंग विद इंटरक्रॉप के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉम्पैक्ट स्टैच्योर एंड शुड नॉट कम्पीट विद मेन क्रॉप। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भी आप इंटरक्रॉप करोगे वो आपकी मेन क्रॉप को अफेक्ट ना करे, ऐसी क्रॉप आपको चूज करनी है जिससे आपकी जो मेन क्रॉप है वो आपकी अफेक्टेड ना हो, ये आपको याद रखना है। पांचवी दोस्तों जो है वो आपकी है मल्टी स्टोरेज ऑर्चर्ड। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन मल्टी स्टोरेज ऑर्चर्ड इज हार्वेस्टिंग लाइट एट डिफरेंट हाइट और स्टोरी। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हाइट की यहाँ पर हम प्लांट यूज़ करते हैं ताकि हम क्या करेंगे, इसको इजीली सनलाइट भी मिल सके, इजीली उसको एयर मिल सके, इस टाइप से हम उसका यूज़ करते हैं और उसी को मल्टी स्टोरेज ऑर्चर्ड भी बोलते हैं। जैसे आपका कोकोनट हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, कोकोआ हो गया और पाइनएप्पल हो गया, तो इनकी सभी की हाइट अलग अलग होती है, तो ईजिली आप उसको एक ही जगह ग्रो कर सकते हैं। अरेका नट हो गया, इसको आप सुपारी बोलते हैं, वनीला हो गया, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया। अब बात कर लेते हैं छठवां जो कि आपका हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड। तो दोस्तों इसकी बात करेंगे तो इसमें बात की जा रही है कि प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, जिसके थ्रू हम प्लांट पॉपुलेशन को भी इंक्रीज कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर डेंसिटी आपको बढ़ानी है तो नंबर ऑफ प्लांट भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे वहाँ पे, और नंबर ऑफ प्लांट इंक्रीज होंगे तो आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड के नाम से इसको जाना जाता है। वहाँ पर आप एप्पल कर सकते हो, पीयर, पीच कर सकते हो, ये यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाते हैं जो कि आपके टेम्परेट फ्रूट हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी एरिया में 3x3 आपको डिस्टेंस रखनी है प्लांट टू प्लांट, तो आपके लग रहे हैं 1111 प्लांट। वहीं अगर आपने डिस्टेंस कम कर दी, 3x2 कर दी, तो यहाँ पे आपका केवल यहाँ पे प्लांट जो आपके बढ़ जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 1666 प्लांट। तो यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज हो गई, और डेंसिटी इंक्रीज होने के साथ भी आपका जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करेंगे ड्राई लैंड ऑर्चर्ड। तो ऐसे ऑर्चर्ड जहाँ पे दोस्तों एरिड जोन होता है या फिर सेमी एरिड जोन होता है, वहाँ पे हम क्या करेंगे,
ऐसी क्रॉप ग्रो करते हैं, ऐसे फ्रूट प्लांट ग्रो करते हैं जो इजीली हो जाएं, जो कि आपके रेनफेड होते हैं, जो कि आपके वर्षा आधारित फसल होती है, वर्षा आधारित प्लांट होते हैं, वो हम वहाँ पे कर देते हैं और इजीली वो ग्रो करते हैं। उसी को हम ड्राई लैंड ऑर्चर्ड बोलते हैं। जैसे आपका बेर हो गया, आंवला हो गया, डेट पाम हो गया, टेमराइंड हो गया, फिज हो गया, फालसा हो गया, ये दोस्तों इजीली रेनफेड क्रॉप हैं और ये एरिड और सेमी एरिड जोन में इजीली ग्रो करती हैं। तो इस टाइप के यहाँ पे ड्राई लैंड ऑर्चर्ड में आप ग्रोइंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लोनल ऑर्चर्ड, जो कि मैंने आपको बताया था कि मदर प्लांट लेके सेम क्लोनल यहाँ पे ऑर्चर्ड तैयार किया जाता है। जैसे अगर मैंगो वैरायटी अल्फांसो का अगर हमको तैयार करना है तो उसके मदर प्लांट से हम दूसरा प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्लोनल ऑर्चर्ड। और एक आपका हो गया लास्ट किचन गार्डन, जो कि आपका लिखा हुआ है ए गार्डन और एरिया वेयर वेजिटेबल्स फ्रूट एंड हर्ब्स आर ग्रोन फॉर डोमेस्टिक यूज। तो यहाँ पे डोमेस्टिक यूज के लिए जो हम यूज करते हैं, ग्रोइंग करते हैं प्लांट की, क्रॉप्स की, वो आपका किचन गार्डन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, कैबेज हो गया, कॉर्न हो गया, बीट, पंपकिन, वाटरमेलन, स्क्वैश और आपका टमाटो, जो कि घर के यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ऑर्किड। तो ऑर्किड से आप क्या जानते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन सही है जो कि है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑर्किड क्या होता है, ये टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट होता है, ना कि ये ऑर्चर्ड होता है। तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका है दोस्तों, व्हाट इज एस्टेट। तो एस्टेट हम किसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनमें से गेस करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे एरिया मोर देन 1000 एकर्स, मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इन विच सिस्टम प्लांट आर एग्जैक्टली एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि प्लांट राइट एंगल पे होते हैं सभी एक दूसरे के, वो कौन सा मेथड है यहाँ पर पूछा गया है। स्क्वायर है, हेक्सागोनल है, कंटूर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों स्क्वायर सिस्टम ऐसा है जिसमें आपके राइट एंगल पे होते हैं। अगर हम रेक्टेंगुलर की बात करेंगे तो वहाँ भी दोस्तों राइट एंगल पे ही आपके प्लांट होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में स्क्वायर दे रखा है, इसलिए स्क्वायर भी आपका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे रेक्टेंगुलर भी होता तो दोनों आपके सही हो जाते, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे विच लेआउट सिस्टम हैव एक्कोमोडेट 15% मोर प्लांट देन स्क्वायर सिस्टम। तो यहाँ पे बात की जा रही है कौन से लेआउट सिस्टम में 15% ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं अगर हम कंपेयर करेंगे स्क्वायर सिस्टम से, वर्गाकार मेथड से। तो यहाँ पे बात करिए रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, ट्रायंगुलर या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में 15% ज़्यादा प्लांट आप ग्रो कर सकते हो, ये आपको यहाँ पर बोला गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हाई डेंसिटी गार्डन एम्स टू इंक्रीज द। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि हाई डेंसिटी गार्डन का उद्देश्य क्या होता है, इंक्रीज करना। किसको इंक्रीज करना, ये यहाँ पर आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए और बी। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया भी यहाँ पे इंक्रीज करता है और प्लांट पॉपुलेशन भी आपकी इंक्रीज हो जाती है अगर आप हाई डेंसिटी गार्डन तैयार करना चाहते हैं तो। अब बात करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। द बेस्ट मेथड ऑफ इरीगेशन यूज्ड फॉर ऑर्चर्ड। तो यहाँ पे बात की रही है कि ऑर्चर्ड में सबसे अच्छा मेथड इरीगेशन का कौन सा है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपको बिना गूगल के सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन जो कि ऑर्चर्ड के ऊपर था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों इसका टेलीग्राम पे आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।